माताजी, मेरा ये प्रश्न है कि हम जानते हैं कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, लेकिन हम मानते नहीं इस चीज़ को। तो मतलब हम कैसे माने कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है? हाँ, तो हम जानते हैं पर मानते नहीं। देखो सच में तो ना हम अभी जान ही नहीं पाए हैं, है ना? सच में अगर जान जाएँगे ना तो मानने भी लगेंगे। अभी हमने जाना ही नहीं है। देखो ये जब जब हम भगवान का नाम लेंगे, शारीरिक स्तर के कार्यों से ऊपर उठेंगे, तब हम जान पाएँगे। एक बार ऐसा करके देखो, जैसा अपनों के साथ व्यवहार कर रहे हो, वैसे ही दूसरों के साथ करके देखो, है ना? कई बार क्या होता है हम अपनों के साथ अलग व्यवहार करते हैं और दूसरों के साथ अलग व्यवहार करते हैं। एक बार बिल्कुल सम होकर देखो, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि आप शरीर नहीं, आप सच में आत्मा हो। क्योंकि आपको जो खुशी अपनों के साथ अच्छा व्यवहार करने में मिल रही है, उनको देने में, जिससे हम प्रेम करते हैं, जिन्हें हम अपना मानते हैं, उन्हें देने में कुछ हमें खुशी मिलती है, नहीं मिलती है? हमें लगता है कोई नहीं, हम नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है, आप ले लो क्योंकि आपको खुश देखकर मुझे अच्छा लगता है। जब ऐसी खुशी हमें औरों को करने में भी मिलने लगेगी, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, यानी कि हम यहीं 2-4 लोगों तक सीमित नहीं हैं, ना? हम क्या हैं? असीमित हैं। क्योंकि हमारा संबंध सिर्फ इन 2-4 से नहीं है, हमारा संबंध सबसे है। हम समझ जाएँगे कि हम शरीर नहीं, हम कौन हैं? सच में आत्मा है। क्योंकि हमारा संबंध देखो इस शरीर का संबंध हो सकता है 2-4 लोगों से, लेकिन हमारा संबंध तो सबसे है क्योंकि सब भगवान के अंश हैं, है ना? हमारा संबंध भगवान से है, तो हमारा संबंध प्रत्येक जीव से है। तभी तो जो भक्त होते हैं वो क्या होते हैं? परा दुःखा दुखी, है ना? दूसरों के दुःख से दुखी होते हैं क्योंकि उन्हें कोई अपना दुःख तो उन्हें कोई 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 छू ही नहीं पाता है। क्योंकि उनके पास उनका अपना तो कोई दुःख है ही नहीं। दूसरों के दुःख को देखकर वो क्या? दुखी होते हैं। उन्हें लगता है कि कैसे इसे सुखी किया जाए क्योंकि वो जानते हैं कि इसके दुःख का कारण सिर्फ क्या है? भगवान से विमुखता। सिर्फ भगवान से विमुखता। विमुखता मतलब भगवान से दूरी, भगवान से मुँह मोड़ लेना, ठीक है? देखो हमेशा याद रखो जब हम सुख की तरफ मुँह करते हैं ना, सुख की तरफ, तो आपको क्या लगता है कि दुःख वहाँ खड़ा नहीं है फिर क्या? दुःख वहीं खड़ा है बिल्कुल पास में ही और बार-बार फ़ोर्स कर रहा है और दोनों जुड़वा हैं। सुख और दुःख कैसे हैं? जुड़वा हैं, सेम एक जैसे लगते हैं, एक जैसे। तो कई बार तो आप पहचान ही नहीं पाते हो कि सुख आया या दुःख आया। कुछ समय बाद समझ में आता है, अरे, 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 अरे! इसे तो हम सुख समझ रहे थे, ये तो दुःख है। ओह हो! जुड़वा है ना दोनों। सेम एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं, एक जैसी नाक है, एक जैसी आँख है, एक जैसा सब कुछ एक जैसा है। तो कई बार हम धोखा खा जाते हैं और कई बार हम जिस चीज़ को दुःख समझ रहे होते हैं, वो बाद को पता चलता है ओफ़ो! इतना बड़ा सुख छुपा था इसमें, तो हम जाने ही नहीं थे। बहुत बड़ी गलती हो गई। इतना बड़ा सुख था इसमें और हम इतने परेशान हो गए। इतने हम कभी-कभार इतनी बेवकूफ़ियाँ करते हैं और इतने पागल हैं कि समझ ही नहीं पाते जीवन में सुख आता है और सुख को देखकर दुखी हो रहे होते हैं क्योंकि उसे हम दुःख मान रहे होते हैं। और जो सच में दुःख है उसे हम सुख मान के क्षण भर के लिए खुश हो लेते हैं। वो भी खुशी कैसी होती है? यूँ ही ऐसी अ ऐसे ही मुस्कुरा जैसे पूछते ना एक-दूसरे से मेरे घर में चाहे लड़ाई होकर आई हो, चाहे पिट कर कोई आया हो, लेकिन बाहर निकलेगा तो पूछेगा कैसे हो आप? हाउ आर यू? कहते फाइन। हँस के ही बोलेगा फाइन। तो बिल्कुल वैसी ही स्थिति, है ना? तो पहले हमें जानना होगा। इसीलिए ना तो हमें सुख चाहिए, ना ही हमें दुःख चाहिए। हमें क्या चाहिए? आनंद चाहिए। वो आनंद तभी मिलेगा जब हम खुद को इस शरीर स्तर से ऊपर उठाएँगे। क्योंकि शारीरिक स्तर के कार्य करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सुख और दुःख, है ना? ये ट्विन्स दोनों हमारे साथ चलेंगे, है ना? सुख या दुःख। लेकिन आनंद का कोई ट्विन्स नहीं है, ना? आनंद अकेला ही है, सिर्फ़ अकेला रहता है, ठीक है? प्रश्न है कि उनके पेरेंट्स जो है वो नॉन डिवोटीज़ हैं और उन्हें भक्ति करने से भी रोकते हैं। माताजी उनसे छुपकर माला करती हैं
और इस्कॉन टेम्पल जाने से भी मना करते हैं पेरेंट्स, और वो चाहते हैं कि माताजी शादी कर लें, लेकिन माताजी ने कहा कि एटलीस्ट वेजिटेरियन लड़का ढूँढें, लेकिन वो उसके लिए भी मना कर रहे हैं। तो उन्हें टेंशन है माताजी को कि फ्यूचर हस्बैंड को लेके और अपनी शादी को लेके। तो उनका क्वेश्चन ये है कि क्या पत्नी को पाप लगता है अगर वो नॉनवेज पकाती है हस्बैंड के लिए? तो अभी इतना क्यों सोच रही हो कि आपको नॉनवेज खाने वाला ही हस्बैंड मिलेगा, है ना? अभी बुरा ही क्यों सोचना है भाई? भगवान से प्रार्थना करो, हो सकता है ठाकुर जी सब कुछ अच्छा करे, और हो सकता है खाता भी हो लेकिन आपके जाने से खाना बंद कर दे, है ना? कुछ भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है जो ना खाता हो, आप पहुंचो फिर से खाने लगे, है ना? कोई अच्छा है तो ये कोई गारंटी थोड़ा ना है कि वो हमेशा अच्छा रहेगा, या फिर कोई बुरा है तो ये कोई गारंटी नहीं है कि वो हमेशा बुरा रहेगा, है ना? तो इसीलिए ऐसा सोचो ही मत। सोचो मेरे जीवन में जो कुछ भी होगा वह भगवान करेंगे। नॉनवेज खाने वाला होगा तो अच्छा, नहीं नॉनवेज खाने वाला होगा तो बहुत अच्छा, जो भी होगा बहुत अच्छा, क्योंकि आज हमारे जीवन में जो कुछ भी है वो हमारे ही कर्मों का परिणाम है। ठीक है ना? तो हम अभी अपने कर्म कैसे करेंगे? बहुत 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 अच्छे, है ना? तो हो सकता है ठाकुर जी कुछ बहुत बहुत अच्छा करके चमत्कार कर दे। सब कुछ देखो, भगवान चाहे तो पूर्व के सारे कर्मों को यूं जला सकते हैं, है ना? यूं खत्म कर सकते हैं भगवान चाहे तो, क्योंकि भगवान की पूरी सत्ता है। भगवान कहते नहीं माफ कर दिया जाए, चलो आगे बढ़ाओ इसे, माफ कर दिया जाएगा, है ना? तो इसीलिए बुरा क्यों सोचो, ठीक है? हो सकता है मम्मी पापा हमारी बात नहीं सुन रहे, आने वाला कोई व्यक्ति वो अच्छे से हमारी बात को समझे सुने माने। ऐसा नहीं है कि गलत है तो हम गलती सोचे नहीं, अब मम्मी पापा नहीं मान रहे तो जहाँ जाएंगे वो भी ऐसे ही होगा, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरा ये कहना है कि खुद में कैसे रहो, पॉजिटिव रहो। जब आप पॉजिटिव रहोगे, सकारात्मक रहोगे तो आप खुश रहोगे, और जब आप खुश रहोगे तभी खुशियां दे पाओगे। एक खुश व्यक्ति ही दूसरों को खुश कर सकता है। जब हम खुद भी मुंह लटकाए हैं, परेशान हैं, हम पहले इसी व्यक्ति की छवि बनाकर जा रहे हैं, नॉनवेज खा रहा होगा तो हम ऐसा करेंगे, फिर ऐसा करेगा तो फिर हम ऐसा करेंगे। अब बताओ उसके जीवन में तुम जाओगी, वहां पहुंचोगी तो तुम कैसा कैसा करोगी? अरे हमने पहले से सोच रखा जो होगा बहुत अच्छा होगा। ठीक है, हो सकता है मेरे जाने से और अच्छा हो जाए, और हम करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, अपने पूरे प्रयास करेंगे, अपने पूरे एफर्ट्स देंगे। ठीक है, तो इसीलिए कुछ भी बुरा मत सोचो, बहुत अच्छा सोचो। जो कुछ भी होगा सब बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप भगवान का नाम ले रहे हो, भगवान की सेवा कर रहे हो, तो आपके जीवन में जो कुछ भी होगा वह सब भगवान की इच्छा से होगा। और फिर भगवान की जैसी इच्छा, भगवान चाहते हैं नॉनवेज खाने वाला तो सर आंखों पर, ठीक है? भगवान चाहते हैं बिना नॉनवेज वाला तो सर आंखों पर, ठीक है? जो मेरे पिताजी हैं वो ज़्यादा भक्ति में मानते नहीं हैं, पूजा पाठ वो करते नहीं हैं। तो वो बचपन में, मेरी 2 बहनें और हैं, तो वो हमें बचपन में ज़बरदस्ती नॉन-वेज खिला दिया करते थे। तो हम लोग रोते-रोते खा लेते थे, लेकिन जब से समझ हुआ तब से मतलब बड़े होने के बाद हमने नहीं खाया है। पर वो जो होता नहीं कि जो पाप हो चुका है अब हमसे, उसका पश्चाताप कैसे करें हम? आपने कोई पाप नहीं किया, है ना? ना ही आपको उसका उस पाप का दंड मिलेगा। माताजी, तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कभी-कभी माताजी, आपने बताया कि हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए और हमें बहुत ज़्यादा अपनी भक्ति में स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। लेकिन माताजी, जैसे कभी-कभी कुछ लोग हमारे पथ में आ जाते हैं, या जैसे हमारे दोस्त होते हैं, या जैसे हमारे घर वाले ही होते हैं तो हमारे, वो हमें मतलब भटकाने का प्रयास करते हैं अपनी बातों से, और मतलब हमारे ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं एक तरीके से अपनी बातों से। मतलब ऐसे तर्क लाएँगे सामने कि हम उनकी बात सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो हमसे ज़बरदस्ती तर्क-वितर्क करते हैं। उनको हम कैसे इग्नोर किया करें? मगर इग्नोर करने के बावजूद फिर वो ज़बरदस्ती तर्क-वितर्क करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए माताजी? हाँ, उनसे क्षमा माँग लेनी चाहिए, हाथ जोड़ लेने चाहिए। उनसे कहो कि मुझे तो कोई जानकारी है ही नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। जब आप ऐसे बोल दोगे ना फिर आपके आगे वो कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है?
कि हमें फालतू का हमें समय बर्बाद नहीं। देखो जो हमारे पास जो एनर्जी है, जो शक्ति है, ये भगवान की सेवा के लिए, भजन के लिए है, ना कि उन बेवकूफ़ों के लिए जहाँ इसको वेस्ट किया जाए, बर्बाद किया जाए, है ना? जो समझे बातों में बोलना है, जो नहीं समझे उसके आगे हाथ जोड़ लेना, कह देना बस आप ही बॉस हो, हम तो भाई दास हैं, है ना? आप तो बॉस हो। मानता जी, मेरा प्रश्न ये था कि जो घर के बड़े हैं, अगर वही मतलब गलत आचरण करें तो हम क्या करें फिर? हम अपना आचरण सही रखें, है ना? क्योंकि हमारी कोई सेवा तो है नहीं उन्हें सुधारने की, ठीक है? हम अपना आचरण सही रखें कि उनको सुधारना हमारा काम है ही नहीं, और ना आपके सुधारने से वो सुधरने वाले हैं, है ना? तो आप खुद को सही रखो। देखो हर व्यक्ति के अपने-अपने कर्म है, अपना-अपना भोग है, अपना-अपना रास्ता है, अपनी-अपनी यात्रा है ना? माता जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो ये है माता जी, जैसे मैं जो भी कार्य सोचती हूँ, जैसे कि सोचा कि नाम जप करूँगी या अपनी इस बुरी आदत को छोड़ दूँगी, ये कार्य नहीं करूँगी। वो सोचती हूँ कि कल से करूँगी या उसके बाद करूँगी, लेकिन वो समय कभी आता ही नहीं है माता जी। ऐसे 20 वर्ष का जीवन बीत गया, मतलब मैं 20 ईयर्स की हो गई, लेकिन अभी तक सिर्फ कल करूँगी या थोड़े दिन बाद से शुरू करूँगी, लेकिन ना तो अभी तक नाम जप हुआ, ना कोई बुरी आदत छूटी। पता है क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि आप देखो हम सब जानते हैं कि ये अच्छा है ऐसा करना, ये बुरा है ऐसा नहीं करना, लेकिन फिर भी आप अपने बलबूते पे नहीं कर सकते। इसमें आपको कृपा की ज़रूरत है, सानिध्य की ज़रूरत है ना? क्योंकि अभी आपने क्लास सुना, तो आपने सोचा नहीं हम नाम जप करेंगे, है ना? नहीं हम इस अपनी बुरी आदत को छोड़ देंगे। फिर क्लास तो आपने एक ही बार सुनी हफ्ते में, है ना? और जो सारी चीज़ें जो हावी हो रही हैं इस जगत की, है ना? बुरी आदतें या बुरे लोग, वो ज़्यादा उनका संग है, ठीक है? तो अगर आपको सच में इन सारी चीज़ों को करना है, तो आपको भक्तों का संग ज़्यादा करना पड़ेगा। भगवान की कथाएँ श्रवण करना, भक्तों का संग करना, सुबह-सुबह डेली क्लास में आना। सारी लड़कियाँ आती हैं ना, इसमें जो सुबह-सुबह आती हैं मॉर्निंग में जल्दी। सुबह मॉर्निंग में जल्दी आओ और जपा टॉक होता है 6 बजे से, जपा टॉक सुनो। थोड़ा-सा तपस्या करनी पड़ेगी। किसी भी माताजी को सेवा दे दो, जो सुबह जल्दी उठते हैं ना, उनसे बोल दो मुझे सुबह जल्दी उठाना है। हाँ, तो हाँ, मतलब उठाती मैं ही नहीं उठती हूँ माता जी, मतलब यही होता हाँ, तो ये गलत है ना फिर तो। कोई देखो अपनी साधना छोड़कर, सुबह का समय बहुत कीमती समय है ना? जो सुबह उठ रहे हैं उनके लिए, है ना? एक है। तो वो तो सो भी नहीं पा रहे, है ना? देखो सुबह के समय सोना सबको ही अच्छा लगता है, लेकिन कोई तपस्या कर रहा है किसके लिए? भगवान के लिए, है ना? भगवत नाम के लिए, और वो अपनी तपस्या छोड़ रहा है, अपने नींद को छोड़ रहा है और हमारी सेवा में लग रहा है, हमें बार-बार उठा रहा है, तो गलत है ना ये? एक तो हम उसका भी नाम जब छुड़वा रहे हैं, है ना? उसकी भी सेवा छुड़वा रहे हैं, और अगर हम उठ जाएँ तो भी बहुत अच्छा है, हम उठ भी नहीं रहे, समय की बर्बादी है ना उसकी भी। तो हमें ये सोचना चाहिए देखो वो भी तो हमारे जैसे ही है ना, वो उठ के हमें भी उठा रहा है और उसके उठाने पर भी हम नहीं उठ रहे। तो हम इस बात पे चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते। अगर सच में हमें इस बात का दुख हो कि नहीं-नहीं कोई इतना सीरियस है कि खुद तो कर रहा है और हमें भी करवाने की कोशिश कर रहा है, और तब भी हम इतने नालायक हैं कि हम फिर भी नहीं उठ रहे। फ़ोन उठाते हैं, कहते हैं हाँ माताजी उठ रहे हो, फिर फ़ोन रख दिया, फिर सो गए, ना? तो इसका प्रयास तो हमें ही करना पड़ेगा। जब हम एक बार सोचेंगे पूरे दिन में, देखो वो माताजी तो अपनी चीज़ें छोड़ के हमें उठाती है, क्योंकि सुबह का एक पल बहुत कीमती है, एक-एक क्षण बहुत कीमती है। क्योंकि जब तक आपको उठाया तब तक 5-7 मिनट में एक माला हो जाएगी, है ना? तो हमने सामने वाले की एक माला का समय खा लिया, अपराध किया हमने। अगर हम उठ जाते हैं तो अच्छा है, अगर हम नहीं कर रहे तो हम गलत कर रहे हैं फिर। और अगला प्रश्न ये है माता जी, जैसे कि हम निरंतर जैसे मन से पाप हो रहे हैं, कर्म से भी हो रहे हैं, और अगर हम गलती से प्रयास, जैसे एकादशी का व्रत रखने का हमने सोचा, हम रख रहे हैं, और कभी-कभी गलती से जैसे, नाम ले लिया या कुछ भी छोड़, कभी भी हो गया ऐसे,
तो उसको हमारे परिवार के मतलब कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि अरे अरे अपना जीवन अभी सरल रखो और पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो अच्छे से, ये तो आगे होगा ही, जीवन में बहुत अभी लंबा जीवन है, ये तो करोगी। तो हमें ये लगता है, जैसे हमने माला खरीद के रख ली, हम माला एक भी दिन नहीं जपे, लेकिन वो कोई आया घर में, उसको लग रहा है कि हम बहुत कर रहे हैं, तो मन में ये जलन होती है कि हम तो इतना मन से पाप हो रहा है और सबको ये लग रहा है कि हम बहुत ये कर रहे हैं, लेकिन मन में इतने घृणित पाप बार बार आ रहे हैं, विकार आ रहे हैं, कर्म से भी हो रहा है, वो नहीं दिख रहा। लेकिन माला रखी है या काउंटर रखा है या हम व्रत रख रहे हैं, बस यही चीज जो नहीं दिखनी चाहिए, जो है भी नहीं, वो दिख रही है। हाँ, तो आप ऐसे बन जाओ ना, है ना? माला रखी है तो हमें क्या माला नाम जप करना चाहिए, काउंटर है तो मैं काउंटर लेना चाहिए ना। और कोई अगर मेरे बारे में कुछ गलत फहमियाँ रख रहा है तो उसे बता दो, ये सिर्फ सो के लिए माला रखी है। और उसे बताओ कि भक्त हमें सुबह जगाते हैं और हम फिर भी सो जाते हैं, है ना? ये हमने सिर्फ इच्छा थी मेरी लाके रखी, लेकिन अभी तक की नहीं है एक भी बार। उनसे कहो कि आप लोग प्रार्थना करो कि ये माला कभी हम उठाएं और इसको करने लगे। कहते अभी सजाने के लिए रखी है हमने, ये सजी हुई है। लेकिन वही मतलब लगने लगता है कि झूठ बोल रही है तो बहुत, लेकिन होता कुछ भी नहीं है, बस ये लगता है माता जी। तो बेटा आपको करना पड़ेगा ना, है ना? आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। हमें सोचना होगा कि नहीं, हमारे लिए नाम देखो, आपको लग तो रहा है तभी आप माला लेकर आए, तभी आप क्लास में हो, तभी आप प्रश्न पूछ रहे हो, है ना? लेकिन हमारे अनर्थ हम पर इतने हावी होते हैं कि हमें करने नहीं देते। तो जब आपको सुबह आपको उठाया जाए और जब आपको बस 5 मिनट फोन बंद करो, तो उसी समय याद आना चाहिए ये आप नहीं, आपके अनर्थ बोल रहे हैं, आपके पाप कर्म बोल रहे हैं जो आपको उठने नहीं दे रहे। तो उस समय आप उन पर हावी हो जाओ कि नहीं नहीं, हम अपने पाप कर्मों को अपने पर हावी नहीं होने देंगे, हम अभी जस्ट अभी उठेंगे, कोई 5 मिनट नहीं, कोई 10 मिनट नहीं। हमें यही लगता है ना, बस हाँ फोन आया माता जी का, हमने रखा, कहते हाँ ठीक है बस 5 मिनट में उठ रहे हैं। वो 5 मिनट के कब चले जाते हो पता नहीं चलता, ठीक है? तो अब वही 5 मिनट हमें नहीं करना। अब तुम क्या करो, इतना सीरियस हो जाओ। देखो, अगर रात में भगवान से प्रार्थना करके लेटो ना कि हे भगवान मुझे सुबह जल्दी उठना है, और सच में हृदय से प्रार्थना हो, मोबाइल देखते देखते प्रार्थना नहीं करनी कि इधर मोबाइल देखते जा रहे उधर सोच रहे भगवान हमें सुबह जल्दी उठना है, कभी नहीं उठ पाओगे। सोने के कम से कम 2 घंटे पहले हमें मोबाइल छोड़ देना है और भगवान से प्रार्थना करनी है, हे भगवान मुझे सुबह जल्दी उठा दो, मेरी बहुत इच्छा है, मैं उठना चाहती हूँ, मैं करना चाहती हूँ, और समय से सो जाओ और भगवान से ऐसी प्रार्थना करके लेटो, आपको कोई अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 घंटे पहले मोबाइल छोड़ना पड़ेगा सोने के, और टाइम से सो जाना होगा। कम से कम 9 बजे बिस्तर पे पहुंच जाओ तो 9:30 पौने 10 बजे तक सो जाओगे। फिर अब भगवान से जब बिस्तर पे पहुंचो तब से प्रार्थना करना शुरू करो, हे भगवान मुझे जल्दी उठना है, मुझे 4 बजे उठना, मुझे 3 बजे, जो आपने अपना नियम बना रखा हो, 4 बजे का, 3 बजे का, जो भी नियम हो, तो भगवान से बोल के लेटो। देखो आपकी खुद ब खुद 3-4 बजे आँख खुलेगी। जो आप कह के लेटोगे ना उतने बजे आपकी आँख खुलेगी, और फिर ऐसी आँख खुलेगी कि 5 मिनट नहीं बोलेगी कि बस 5 मिनट और, क्योंकि फिर आपको नींद ही नहीं आएगी।